अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड हम सब लोग बेहतरीन हैं, खुशबाश हैं। और आज वैसे भी एक छोटी सी सेलिब्रेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरा जो बेटा है इसका एडमिशन हो गया है। हम अब कैंट में शिफ्ट हो गए हैं। पहले हम वापडा टाउन की तरफ रहते थे, तो इसका यहाँ पर मैंने एडमिशन करवाया। बेसिकली अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसका फ़र्स्ट एडमिशन है प्ले ग्रुप में। और मेरा जो फेवरेट स्कूल है कैंट का, वहीं पर इसका माशाल्लाह से एडमिशन हुआ है। वेरी सुन मैं इसको डिस्क्लोज़ भी करूँगी। और देखें, जो शाज़ैन है वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है जब कोई सेलिब्रेशन हमारे घर में होती है ना, तो शाज़ैन अब्दुल्ला से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब्दुल्ला के लिए हमने कुछ वेफ़र्स वगैरह भी लिए क्योंकि उसके फेवरेट चीज़ें थी ये। तो ज़ाहिर है उसकी पार्टी थी तो उसकी पसंद की ज़्यादा चीज़ें ली। पिज़्ज़ा था, पिज़्ज़ा उसकी पसंद का मिल नहीं सका, लेकिन हमने फिर भी पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। तो रात की ये सेलिब्रेशन थी घर में। थोड़ी सेलिब्रेशन करने के बाद फिर हम बाहर चले गए थे। बाहर हम गए थे जी लिबर्टी, क्योंकि अब बच्चों के लिए सेलिब्रेशन यही होती है कि उनको ओपन प्लेस में छोड़ दिया जाए और वो अपनी मर्ज़ी से घूम फिर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्पेशली शाज़ैन जो है वो नया नया चलना शुरू हुआ है ना, तो वो बंद जगहों पर बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। किसी मॉल वगैरह में ले जाएं तो उसको ओपन प्लेस चाहिए होती है। तो थोड़ी देर लिबर्टी में फिरने के बाद हम आ गए थे जी सिल्वर स्पून पराठा रोल पे, क्योंकि लिबर्टी में मुझे तो खाने के लिए इससे बेहतरीन कोई जगह समझ में नहीं आती है। तो हमने जी ये चीज़ पराठा ऑर्डर किया। रात के काफ़ी लेट हो गया था रात को, तो सहरी तकरीबन हमारी इसी पराठे के साथ हो गई थी। और अच्छा है, ये अच्छी क्वालिटी है इसकी। अगर आप ट्राई करना चाहें तो ज़रूर करें जी। अगले दिन की सुबह हो गई है और ये जो दीवार हमने पेंट की थी, मैंने आपको इसका पूरा व्लॉग दिखाया था। अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा मेरी प्रीवियस वीडियोस में। एक्चुअली मुझे ना एक फुल साइज़ का मिरर चाहिए होता है। कुछ तो वीडियोस की वजह से भी चाहिए होता है, कुछ वैसे भी घर में मुझे एक मिरर चाहिए होता है। कपड़े वगैरह अपने ड्रेसिंग वगैरह कर रहे हैं उसको देखने के लिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये मेरे पास फुल साइज़ का मिरर था तो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको किस वॉल पे फ़िक्स करवाऊँ। तो ये जो मेरी वॉल है ये बिल्कुल एंट्रेंस के फ्रंट पे वॉल आती है और मिरर ज़रा अच्छी क्वालिटी का मिरर है। तो मैंने सोचा कि इस पे लगवा देती हूँ, अगर साइड पे मैं टीवी कैबिनेट्स बनवाऊँगी भी तो वो अच्छा लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पर क्या सीन है कि अब्दुल्ला जो मेरा है ना उसको हो गया था खसरा। खसरा अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं बता देती हूँ। छोटे छोटे से दाने जो हैं वो रेड कलर के ऑल ओवर दी बॉडी जो है वो निकल आते हैं। पहले इसको टेम्परेचर रहा 2-3 दिन, काफ़ी हाई फीवर इसको रहा। उसके लिए हमने इसको ड्रिप्स वगैरह लगवाई और फ़ीवर के साथ इसको लूज़ मोशंस थे। तो समझ नहीं आ रहा था कि इसका फ़ीवर जा क्यों नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली तकरीबन चौथे या पाँचवें दिन जो है वो इसको खसरा जो है वो बॉडी पे अपीयर हो गया था और फुल बॉडी इसको खसरा निकल आया था। अच्छा, इसके बारे में कुछ मिथ्स होती हैं कि ये एक जड़ी बूटी होती है, हर्ब होती है। इसका नाम मुझे याद नहीं है, अगर आपको पूछना होगा तो कमेंट्स में पूछिएगा, मैं पता करके बता दूँगी। इसको कोयले के साथ जला के अगर इसका धुआँ जो है वो बच्चे को दिया जाए तो इससे खसरा ख़त्म हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे यकीन भी था तो उसी दिन इसका खसरा ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने बाद में अच्छे तरीके से सफाइयाँ की। डिटोल से मैंने जो है ना वो उसकी साइड टेबल, ये फ्लावर वगैरह भी मैंने उसके तकिए पर रखे थे। ये भी सारे मिथ्स होते हैं, अगर आपको बिलीव है तो आप कर लीजिएगा कि फ्लावर रखने होते हैं, रेड शर्ट बनानी होती है। मैंने सब कुछ किया था क्योंकि जब अपनी औलाद पे प्रॉब्लम आता है ना तो इंसान हर तरह की मिथ पे बिलीव कर लेता है। तो जी लेकिन यह है कि मैंने डिटोल से हर चीज़ साफ़ करवाई। मैंने शाज़ैन का बिस्तर सारा वॉश किया डिटोल के साथ। घर में जो रूम था जहाँ पर अब्दुल्ला था उसकी मैंने अच्छी तरह से डस्टिंग करवाई, उसको साफ़ किया डिटोल के साथ। और फिर मैंने अब्दुल्ला को शावर दे के उसको जो है ना मैंने वहाँ पर सुलाया दोबारा से उस बिस्तर पे। तो ये है कि इस तरह की कोई भी डिज़ीज़ या कोई भी मसला बच्चे को हो जाए, इसमें सबसे ज़्यादा आपको सफाई का ख्याल रखना पड़ता है ताकि बाकी फैमिली मेम्बर जो हैं वो इससे सेफ रह सके। ये मेरा स्टोर रूम है। अच्छा, इसको भी मैंने नीट करना है, इसका व्लॉग भी वेरी सुन मैं आप लोगों के साथ लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने बेडरूम बनाना है बच्चों का, यहाँ पर बेड लगना है, तो अभी तक टाइम ही नहीं मिल रहा है। ये मेरी कबर्ड है, इसकी भी डिटेल वीडियो किसी दिन मैं डालूँगी। तो ये एक कॉर्नर है मेरे घर का जहाँ पर मैंने इसी टेबल रखा हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है। जैसे जैसे सेटिंग होते जाएगी ना, मैंने ये सोफ़ा भी अपने ससुर के रूम में मूव कर देना है और वहाँ से स्टोर रूम से
एक कबर्ड निकाल के यहाँ पे लगा देनी है इस स्टैंड के साथ ही, और वहाँ पर फिर स्पेस बन जाएगी स्टोर रूम में, तो फिर वहाँ पर बेड लगा लेंगे। इस तरह के मेरे कुछ प्लान्स हैं इंशाल्लाह। ये रमज़ान की वजह से, रोज़ों की वजह से थोड़ा काम स्लो हो गया है सेटिंग का, अदरवाइज़ अब तक जो है मैंने सारा घर जो है वो सेट कर लिया होना था। एक्चुअली मैं भी उतना ही सिर्फ ज़ोर लगा रही हूँ जितना कि मैं डाइजेस्ट कर सकूँ, ये ना हो कि मैं बीमार हो जाऊँ, बिकॉज़ ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया शिफ्टिंग को, नॉन स्टॉप मैं काम कर रही हूँ। तो अब मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है ताकि रोज़े जो हैं वो आराम से रखे जा सकें, और रोज़ों के बाद इंशाल्लाह जो थोड़ा बहुत काम रह गया ना उसको मैं वाइंड अप कर लूँगी। तो यहाँ पर ज़्यादा मैस इसलिए है कि जो कपड़े मैं वॉश करती हूँ सारे ला कर मैं इस सोफ़े के ऊपर रखती जाती हूँ, साथ साथ प्रेस होते रहते हैं या साथ साथ मैं तह लगा के उनको अपनी जगह पर रखती जाती हूँ। तो इस कॉर्नर में थोड़ा सा ज़्यादा मैस होता है, तो वो जैसे मेरी हेल्पर जो है वो सफाइयाँ कर रही थी, तो मुझे सबसे पहले ये लालच हो जाता है कि मैं ये मैस जो है वो क्लीन कर लूँ, क्योंकि मेरे रूम में एंटर होने से पहले ना ये वाला कॉर्नर आता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। अगर कोई, जैसे अब्दुल्ला का पता करने सब आ रहे थे ना, तो अगर कोई आता है तो आपका रूम साफ़ हो लेकिन रूम के बाहर मैस हो तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सबसे पहले जो है ना ये सारे कपड़े समेटे और इनको उनकी जगह पर रखा। इंशाल्लाह सैटरडे को मेरा ये प्रोग्राम होता है कि सैटरडे को कपड़े अपने और अपने हस्बैंड के वीक के प्रेस कर लेने हैं और वो प्रेस करके रख लेने हैं। उससे पहले जो है ना मैंने वैसे ही इनको तय लगा के अपनी अपनी जगह पर चीज़ों को रख दिया, और ये कॉर्नर जो है वो नीट हो गया था। तो बेसिकली क्या है कि सफाई, अगर आपके घर में कोई बीमार है या नहीं है, मुझे तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है कि घर जो है वो साफ़ होना चाहिए। स्पेशली रमज़ान करीम में आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि रोज़ा रखा होता है, इबादत करनी होती है, घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, फरिश्ते दाखिल होते हैं। इन चीज़ों को पॉइंट मतलब ये माइंड में रखते हुए ना मैं इस बारे में बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ यार, सफाई सफाई सफाई। पहले मैंने हेल्पर नहीं रखी हुई थी, अब रोज़ों में मैंने हेल्पर रखी है, बिकॉज़ ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता था रोज़े के साथ, बच्चों को भी देखना, घर को भी देखना। अब देख रहा माशाल्लाह से ये घर पहले वाले घर से काफ़ी बड़ा है, तो ज़ाहिर है सफाइयों में भी फिर उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है, उतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इफ्तारी के लिए मैंने आज जो है ना प्लान किया था गोभी गोश्त का ना, सॉरी भिंडियों का, भिंडियाँ और चिकन। तो चिकन का मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया, पहले इसी कढ़ाई में मैंने चिकन को गोल्डन फ्राई किया था, और अब मैंने इसमें मसाला डाल दिया। मैं वही उसी तरीके से मसाला ग्राइंड कर लेती हूँ, सारा मसाला ग्राइंड करके उसको मैं भून लेती हूँ मसाले को। उसमें मैंने चिकन डाल दिया, उसमें मैंने भिंडियाँ डाल दी, हल्का सा मैं इसको पानी लगाऊंगी बिकॉज़ मुझे ये सालन खुश्क सा चाहिए। तो मैंने बिल्कुल इसमें हल्का सा पानी लगा के इसको ढक्कन लगा के रख दिया था दम पे, और तकरीबन 10 मिनट, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर जो है ना, ये देखिए इस कंडीशन में आ गया। थोड़ा सा धनिया काटा है गार्निशिंग के लिए, और धनिया मैंने इसके ऊपर डाला। तो ये बहुत स्पाइसी खाना मैं आजकल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि रोज़े हैं तो आपको पता है इफ्तार में ऑलरेडी हम जो है वो तली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं ना, तो सालन में थोड़ा सा माइल्ड रखती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सालन बिल्कुल रेडी हो गया। तो खाना इफ्तारी हमने घर पे की थी, लेकिन फिर अब्दुल्ला की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, उसने डिमांड किया कि बाहर से कुछ लेकर आएँ, तो इसको साथ ले जाके मैं बाहर से ये खाना लेकर आई थी। ये हमारा ऑलमोस्ट सहरी थी। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। देखें तो भाइयाँ मचा रहा है।